जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग कुशल पूर्वक होंगे और मैं भी अच्छा हूं। आपके जो चेहरे पे मुस्कान देखने को आई है, बहुत दिनों से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे आप लोग और अंततः में 23 तारीख 2023 को उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी योगी बाबा ने दे ही दिया। और जब वैकेंसी दे दिए हैं तो एक कमी यहाँ पर है कि बहुत जल्द इसका एग्जाम जो कराने का जो प्लान है, समय तो नहीं दिया गया है कि 11 को होगा कि 12 को फरवरी को होगा या कब होगा, लेकिन फरवरी में सुनिश्चित किया गया है। मुझे लग रहा है कि फरवरी के ही अंत तक इसका एग्जाम हो ही जाएगा या 20 तक जाए, जो भी जाए। लेकिन बात इस बात की है कि इस इतने बड़े एग्जाम को कराना इतना जल्दी संभव तो नहीं हो पाता है। लेकिन ये सबसे दुख की बात यह है कि हम इतने जल्दी में कोर्स को कंप्लीट कैसे कर पाएंगे। आप सभी बच्चे बड़े परेशान होंगे, मैं जानता हूं कि कोर्स कैसे कंप्लीट किया जाएगा। तो चिंता मत करिए, मैं आपके सामने खड़ा हूं पहाड़ों की तरीके से। मैं आपके कोर्स को कंप्लीट करवा दूंगा। मैं नहीं, मतलब मेरे टीम ने आपको कंप्लीट कोर्स करवाएगी, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन कैसे कोर्स करें, क्योंकि हमने जो इतनी बड़ी व्यवस्था लगाई है, ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन पे, क्योंकि ऑफलाइन पे आपको मैं बैठा करके अपनी नोट्स बुक दे करके इस प्रकार के जो हमारे यहाँ बुक हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टॉपिक, अलग अलग विषयों के और अलग अलग चैप्टरों के जो आपके नोट्स दे करके, और उसी नोट से जो बहुत ही कई महीने से प्रयास करके बनाया जा रहा है, उसी नोट से आपको हमें कोर्स को कंप्लीट करा देंगे। अभी आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से कोर्स कंप्लीट किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले आइए देख लिया जाए कि क्या कहता है आपका थंबनेल। तो थंबनेल आप देख रहे होंगे कि तपस्या बैच जरूर है, आपको तपस्या तो करनी पड़ेगी, लेकिन ये 25 दिसंबर 2023 से स्टार्ट होगा। 25 दिसंबर 2023 से स्टार्ट होगा। और कहने का मतलब ये है कि ऑफलाइन की क्लास में ही यह संभव हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। और ऑफलाइन की क्लास में कहते हैं तो आप देखेंगे कि 6 घंटे की डेली क्लास होगी और 6 टीचरों के साथ होगी। आपको तपस्या तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, तब जाके वर्दी कहीं मिलने वाला है, एक बात है। दूसरी बात समझिए कि क्लास में सभी जो सब्जेक्ट है वो पीडीएफ पर होंगे। किस पर भी होंगे? पीडीएफ पर होंगे। तो जो क्लास है वो किसका होंगे? पीडीएफ पर होंगे। और पीडीएफ के साथ साथ डिजिटल बोर्ड आपके सामने दिखाई भी दे रहा है, उस पर होंगे सर। और कैसे होंगे तो आइए इसके बारे में आपको मैं तुरंत बताता हूं कि हम लोग किस किस प्रकार से करेंगे। लेकिन इससे पहले जानेंगे कि इसका सिलेबस क्या है। तो जान लीजिए इसका सिलेबस 4 सब्जेक्ट है, मैथ है, हिंदी है, रीजनिंग है और जीके जीएस या जीए की क्लासें हैं। इसमें से आप देख पा रहे होंगे कि जीके जीएस के 38 क्वेश्चन आपके सामने होंगे, जिसमें से उसके 2 अंक मिलेंगे, यानी कि बढ़कर 76 हो जाएंगे। हिंदी में 37 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, टोटल आपको मार्क मिलेंगे 34 से 74 पे। और मैथ क्वेश्चन केवल 20 क्वेश्चन है दोस्त। और रीजनिंग के 55 क्वेश्चन है, जो सबसे ज्यादा रीजनिंग में आपको कवर करना होगा, क्योंकि इसमें 2 सब्जेक्टों को लिया जाता है। एक तो आपको इंटेलिजेंट मिल जाता है और एक आपका ये। तो कुल टोटल मिला करके आप 150 प्रश्न आपके सामने देखने को मिलेंगे। 150 प्रश्नों का आप करेंगे। 110 क्वेश्चन आपको करके आना है। 110 क्वेश्चन यदि आप करते हैं तो आप समझते हैं कि मैं ठीक ठाक हूँ, आप सुरक्षित होंगे। वरना अगर 110 से नीचे हैं तो अपने आप को सुरक्षित मानना बेकार है। चलें, ये बातें समझ, तो सिलेबस की बातें हो गई। लेकिन आइए देखेंगे कि क्या क्या है सिलेबस में। उत्तर प्रदेश पुलिस में जो सिलेबस है, जीके, रीजनिंग, मैथ और हिंदी की बातें अगर है तो आइए देखते हैं कि क्या क्या प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो जीके जीएस की बात यदि हम लोग करें, जीके जीएस की अगर बात करें तो प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास की यदि हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे लिख गया है आधुनिक, हालांकि ये होना चाहिए आधुनिक, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, आधुनिक भारत। तो आधुनिक भारत का इतिहास तो आप देखेंगे कि प्राचीन इतिहास में वैदिक से आपको पढ़ना ही पड़ेगा। महाजनपद, बौद्ध एवं जैन धर्म, मौर्य साम्राज्य, शक एवं कुषाण, गुप्त वंश साम्राज्य, गुप्तोत्तर साम्राज्य, ठीक है ना, पाल एवं चोल वंश के बारे में पढ़ना। उसके बाद मध्यकाल में प्रांतीय राज्य, सल्तनत मतलब दिल्ली सल्तनत, राजपूत युग, मुगल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, सूफी संत, सिख और
क्या है कि आपको इधर देखेंगे तो अंग्रेजों का आगमन आप देखेंगे, और यहाँ पे आधुनिक भारत की जो हम लोग बात कर रहे हैं तो आधुनिक भारत में ठीक 1857 का विद्रोह देखा जाएगा, सामाजिक सुधार देखा जाएगा, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत विकास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय प्रेस, गांधी युग, भारत का विभाजन और प्रमुख गवर्नर से आपको इतिहास से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद भारत की राज्य व्यवस्था अर्थात संविधान की यदि हम बात करते हैं तो संविधान में पूछा जाएगा संवैधानिक पृष्ठभूमि, संवैधानिक स्रोत, भारत के राष्ट्रपति, मौलिक अधिकार, राज्य की नीति निदेशक तत्व जिसे बीपीएसपी के नाम से जानते हैं आप लोग, लोकसभा एवं राज्यसभा, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति, और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोबारा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, और प्रमुख अनुच्छेद एवं अनुसूची, संशोधन एवं बिल, गैर संवैधानिक संस्थाएं और मानवाधिकार। कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो 10-11 चैप्टर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इससे आपको कवर करना होगा। बड़ी मुश्किल है डगर पनगढ़ की, ठीक है ना, तो बड़ी मुश्किल है दोस्त, किस प्रकार से किया जाएगा हम अभी बताएंगे। आगे देखा जाए भूगोल में ब्रह्मांड से लेकर के क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, अंतरराष्ट्रीय सीमाएं, अंतरराष्ट्रीय स्थल, स्थल मंडल, मृदा, खनिज, वायुमंडल, विश्व वन, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, मरुस्थल और ऊर्जा स्रोत। भारत के भूगोल में यदि पढ़ा जाएगा तो राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय द्वीप, जल संधि, पर्वत, दर्रे व चोटियां, भारत की नदियां, भारत की झीलें, कृषि, खनिज, उद्योग, प्रमुख स्थल तथा जनगणना से संबंधित से आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा। 2011 से जो जनगणना की गई है उसी के अनुसार आपसे पूछा जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं अर्थशास्त्र में, कुछ कम आपको देखना होगा, लेकिन जो कम देखना होगा वह कठोर देखना होगा। तो बैंकिंग सेक्टर में पहले आएंगे, क्योंकि भारत की प्रणाली को क्या करती है, गरीबी के दुष्चक्र के भौर से निकालने का जो काम होता है, या अमीरी और गरीबी लाने का जो काम करता है, या महंगाई और सस्ताई लाने का काम करता है, वो आरबीआई कंट्रोल करती है अपने मौद्रिक नीति के अनुसार। तो आइए देखेंगे यहाँ पे अर्थशास्त्र में बैंकिंग, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से, स्टॉक मार्केट और ग्रामीण बैंक से, यहाँ पे बैंक होगा गुरुजी, यहाँ पे क्या होगा, बैंक होगा, और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि इनडायरेक्ट आपको फॉरेस्ट जो इन्वेस्टमेंट होता है, इससे आपसे प्रश्न आपको मिलेंगे। इसके बाद देखेंगे विज्ञान से भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। विज्ञान से क्या है, भौतिक विज्ञान में दर्पण, प्रकाश, गति, ध्वनि, मात्रक और प्रमुख आविष्कारक। जीव विज्ञान में अगर देखा जाए तो मानव का शरीर ये बहुत आवश्यक है, कोशिकाएं जिसे सेल कहते हैं, पोषण, रक्त समूह, निषेचन, जीवाणु, बीमारियां और विटामिन से प्रश्न आपसे मिलेंगे, और विटामिन से आपसे प्रश्न मिलेंगे, इसे आप कवर कर लेंगे तो सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद रसायन में आते हैं विलयन, धातु एवं अधातु, अणु संरचना और पॉलीमर रसायन, यहाँ से प्रश्न आपको साइंस देखने का मिलेगा। मित्र बहुत कठिन है, लेकिन कोई बात नहीं, आप पढ़े हैं, थोड़ा सा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। चलते आए हैं, आते कुछ परंपरागत से ज्ञान, सामान्य ज्ञान से आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा। क्या क्या प्रश्न पूछेगा परंपरागत से, तो आइए देखिए। दिवस के बारे में आप जानते हैं, दिवस से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, दिवस से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद प्रमुख दर्शनीय स्थल आपसे पूछे जाएंगे, पुस्तक के लेखक पूछे जाएंगे, प्रमुख नारे लिखे जाएंगे, किन कौन ने मार्ग दिया था, और प्रमुख व्यक्तित्व, सोशल मीडिया, साइबर क्राइम, वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी का नाम है, ठीक है, आंतरिक सुरक्षा और राजधानी व मुद्रा, और क्या है विमुद्रीकरण, इनसे आपसे प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद कला एवं संस्कृति से प्रश्न आपसे आएगा, लोक नृत्य, लोक संगीत, हस्तकला, वास्तुकला, मेला। त्योहार कहना गलत होगा, यहाँ पे उत्सव लिख देते हैं हम, क्या है उत्सव, तो ये उत्सव से भी आपसे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना, उत्सव से भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ये है आपका जीएस का पार्ट, ये है आपका जीएस का पार्ट। अब आते हैं हम लोग हिंदी में। हिंदी का भी सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आराम से कर ले जाएंगे, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आराम से कर ले जाएंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस में यदि बात करेंगे, हिंदी की बात अगर देख रहे हैं तो आपको वर्णमाला पढ़ी हुई, संधि, समास, कारक, शुद्ध एवं अशुद्ध वाक्य, उपसर्ग, प्रत्यय, लिंग, वचन, संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया विशेषण जैसे आपसे यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। और भी आगे है वाक्य, ठीक है, वाच्य आपसे पूछे जाएंगे, मुहावरा, लोककृतियां पूछे जाएंगे, काल पूछा जाएगा, विराम चिन्ह, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, वाक्यांश के लिए एक शब्द और तत्सम, तद्भव, रस, छंद, अलंकार, साहित्य, लेखक एवं रचना।
अनुच्छेद तथा पुरस्कार से भी प्रश्न हिंदी में आएंगे कि किसने किसने हिंदी से पुरस्कार मिला हुआ है। ये सब प्रश्न आपसे क्या है कि पूछे जाएंगे हिंदी में। तो लग रहा है ना आपको, ठीक है। और हिंदी ठीक ठाक आपको नंबर लेकर आएगी, इसलिए हिंदी में मजबूत बनाइए, हिंदी में मजबूत बनाइए। मैंने कहा ना, बार बार कह रहा हूँ कि मैं आपको सारी नोट्स इसकी निविना ऐसे से प्रोवाइड कराई जाएगी और आपको सिर्फ क्या है कि पढ़ना है, समझना है। कोर्स कंप्लीट होने की मेरी गारंटी है, ठीक है। और किसी संस्थान की बस की बात नहीं कि जो कि कोर्स को कंप्लीट करा ले, ठीक है ना। आप लाइन तो आइए आइए, ठीक है। गणित, उत्तर प्रदेश पुलिस में मैथ से संख्या पद्धति, सरलीकरण, ठीक, भिन्न एवं दशमलव भिन्न, लस मस, प्रतिशतता, लाभ और हानि, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, कार्य एवं समय, बट्टा और छूट, अनुपात एवं समानुपात, औसत, वायु संबंधित आंकड़ों की, ठीक है, कि आंकड़ों की व्याख्या और क्षेत्र मिति, अंकगणितीय और विश्लेषण से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसका मतलब है कि 12 चैप्टर आपको पढ़ना होगा, 12 चैप्टर। यदि दोस्त अगर मैथ में आप यदि आप 3 दिन लगाते हैं एक चैप्टर पे, तभी भी आपका हो जाएगा। तो बात यह आई 36 क्या दिन, बात यह आई 36 दिन में आपका कोर्स क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। एक चैप्टर पे आप क्या लगाएंगे, 3 दिन लगाएंगे, तभी भी बात यह आई 36 है। इसी में से वो भी विशेष यदि आप देख लेंगे तब का काम हो जाएगा, चिंता मत करिए। आइए रीजनिंग में तो देखा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला, सांकेतिक भाषा परीक्षण, ठीक है ना, सहायता परीक्षण, वर्गीकरण, शब्द अक्षर एवं प्रतीक का क्रम ज्ञात करना, रक्त संबंधित ब्लड रिलेशन जिसे कहते हैं, दिशा परीक्षण, ठीक है, श्रेणी परीक्षण, श्रृंखला परीक्षण, पासा घन और घनाभ, ठीक है, वेन आरेख एवं न्याय संगत, कैलेंडर एवं घड़ी, ठीक, अंक गणितीय, तर्क शक्ति, इनपुट आउटपुट, ठीक है, अभाषिक तर्क शक्ति और विविध से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। विविध से प्रश्न आपको बनते, तो मान के चलिए चाहे कितना भी होगा, आपको एक सब्जेक्ट पे अगर 3 दिन लगातार देते हैं तभी भी काम आपका हो जाएगा। लेकिन आपके पास नोट्स लिखवाने लगेंगे हम तो काम हो जाएगा, क्योंकि आपके पास किताब होनी चाहिए, नोट्स वो भी किसी सेलेक्टेड कोचिंग की होनी चाहिए। तो सिलेक्टेड कोचिंग आपको दे रही है न्यू विजन आईसीएस, और आइए और एडमिशन कराइए और यहाँ का लुक उठाइए मजेदार में। अगर आपको पीछे यदि आपको उत्तर प्रदेश पुलिस बनना है तब, उत्तर प्रदेश पुलिस बनना है तब आप देख रहे होंगे। चलिए अब हम आपको बता रहे हैं कि एक बात है कि हम कोर्स को जो कंप्लीट कराने वाले क्या देगा, आप सभी लोगों को जो मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि कोर्स को कंप्लीट करना है, कोर्स को यदि आपको कंप्लीट करना है तो पूरा का पूरा जो हमारा फोकस है किस पे है, तो किस पे है, सामान्य ज्ञान पर है। सामान्य ज्ञान पे हमारा फोकस है, ठीक है। रीजनिंग मैथ तो हाइपर करे, लेकिन इस पे क्या है कि फोकस जो इसको समझ रहे हैं लोग कि जल्दी हो नहीं पाएगा, नहीं हो जाएगा। तो सामान्य ज्ञान पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ फोकस है लुसेंट के लिए हम लोगों ने लेके आया और लुसेंट को इतना बढ़िया तरीके से बना दे कि आप पेपर पे देखते ही हल कर देंगे। अब कैसे करेंगे तो आइए देखा जाए, ध्यान से आगे देखा जाए। चलिए आप देख रहे हो कि क्या आधुनिक भारत, विश्व का इतिहास, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, विश्व इतिहास पे बात नहीं करेंगे। अब इस प्रकार से आपके क्या होगा, आपके इस प्रकार से नोट्स होंगे और इस पे ऐसे ही नोट्स आपके पास है, इस पे ऐसे ही सब बना रहेगा। आपको पढ़ाना है, गुरुजन बैठ करके आपको यहाँ से समझाएंगे और बहुत सारी बातें होंगी, वहाँ छोटी छोटी बातें आपको लिखना होगा, लंबी बातें नहीं, छोटी छोटी बातें आपको लिखना होगा। बहुत सारी बातें तो आपके नोट्स में ही मिल जाएगी, इसमें क्लास में आपको थोड़ा जल्दी हो जाएगा सर, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि सिंधु सभ्यता आप चित्र से भी आप अवगत रहेंगे। आपकी यही चीजें मोबाइल पे क्या होगा कि वो पीडीएफ भी पहुंच जाएगा, क्या नाम, पीडीएफ भी पहुंचेगी आपकी, खुद हॉट कॉपी पर भी पीडीएफ की जैसे होगी, ठीक है। और 1 घंटा जो क्लासेज जो है ये डबल 2-2 घंटे की क्लासेज आपको चलेगी, तो आपका कोर्स क्या होगा, कहीं ना कहीं कंप्लीट होने में बाकी नहीं रह जाएगा। आप देख रहे होंगे, ठीक है ना। तो राय बहादुर दयाराम साहनी क्या 1933 में रावी के किनारे स्थित हड़प्पा की खोज किया, यही तो क्वेश्चन आपको आता है। दूसरी बार है कि राखाल दास बनर्जी 1922 में सिंधु के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो की खुदाई किया, राइट। बस आगे देखा जाए, अब आगे के वैदिक काल आ गया, ये हमने सिर्फ बताने के लिए ऐसा बना जाए, इसका तो भी लंबा है, इसको भी लंबा है, ठीक है। वैदिक काल इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, देख लीजिए। अब मैं आपको थोड़ा सा सब रिकवर कराना चाहता हूँ कि किस किस प्रकार से है। देखिए रिमोट से मैं करा रहा हूँ,
ठीक है, देख लीजिए। भूगोल का ये चैप्टर है, ठीक है ना, ये भूगोल का है, देख लीजिए। अब ऐसे ही आपको मिलेगा, आप आराम से कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। देख रहे हैं, बहुत बढ़िया बनाया गया है, सुंदर सा है। इकोनॉमिक्स का है, भारतीय रिजर्व बैंक और मौद्रिक नीति का है, ये रुपए का बनाया हुआ है। यही से प्रश्न आपसे पूछाएगा। आरबीआई है, इसका परिचय है, 1 अप्रैल 1935 को स्थापना होती है, इसकी प्रारंभिक मूल्य 5 करोड़ रुपया थी। केंद्रीय बैंक है, नकदी पर नियंत्रण करता, अन्य बैंकों का नियमन करता है, और इसका मुख्यालय है कलकत्ता, पहले था, अभी क्या है मुंबई। ये कब हुआ? तो 1937 में। देखिए बहुत बढ़िया बढ़िया लिखा है, ठीक है। ये हमारे शशिकांत दास है, डिप्टी गवर्नर, ठीक है ना, वर्तमान के गवर्नर भी है। चलिए, ये आपको राज्य व्यवस्था है, ये आपकी राज्य व्यवस्था है। चलिए, और बहुत सारे कुछ हैं, तो आज की क्लास में केवल बताना ही आपको था। और क्लास में जुड़िए, आपका हित ही होगा, अहित कभी नहीं।